नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? सुसाइड, डिवोर्स, डिप्रेशन, फैमिली क्योस, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जॉब फायरिंग एंड सो ऑन। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का खराब होना। और ये तब होता है जब कम्युनिकेशन पुअर हो जाए, और कम्युनिकेशन खराब होने का भी कारण है। दोस्तों, अगर हम सब अपनी चाइल्डहुड पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हमें पढ़ना सिखाया जाता है, हमें बोलना सिखाया जाता है। हम कहीं खराब बोलते हैं, मिस्टेक करते हैं तो हमें गाइड किया जाता है। हमें बोलना सिखाया गया, हमें पढ़ना सिखाया गया, हमें लिखना सिखाया गया, लेकिन हमें कभी भी सुनना नहीं सिखाया गया। दोस्तों, कैसे सुनना है ये नहीं सिखाया गया। मान लिया गया कि बाय डिफॉल्ट हम तो सुन ही लेंगे, हम तो समझ ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी कारण आज हमारे सामने तमाम सारी मुसीबतें खड़ी हैं। दोस्तों, एम्पैथिक लिसनिंग एक वर्ड है। हम कभी एम्पैथिक लिसनिंग करते ही नहीं, और वही कारण है, वही कॉज है सभी प्रॉब्लम्स का। दोस्तों, हमसे जब भी कोई बात कर रहा होता है, हमें जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है, हम रिएक्ट करने को तैयार खड़े होते हैं। हम सुनने से पहले ही रेडी रहते हैं कि हमें उसे रिएक्ट क्या करना है, हमें उसे बोलना क्या है। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल के हिसाब से, अपने पैराडिम के हिसाब से उसको आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। तो यहीं पे दोस्तों हम एम्पैथिक लिसनिंग को मिस कर जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है प्रॉब्लम की। दोस्तों, जब भी हमें कोई कुछ बोलता है तो 4 तरीके से हम लिसनिंग करते हैं। पहला, जिसको इग्नोरेंट लिसनिंग बोलते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, हमने उसे इग्नोर कर दिया, उसे दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए हाँ मुंह हिलाते रहे, बट हम उसकी स्पीच को, वो क्या बोल रहा है उसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। दूसरा दोस्तों होता है सेलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, कुछ लाइंस को ही अटेंटिव होके सुनते हैं, बाकी चीजों को नहीं सुनते। तीसरी टाइप की लिसनिंग होती है दोस्तों अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें हम पूरी एनर्जी लगा के, जी जान लगा के सामने वाले को सुनते हैं, वो क्या बोल रहा है उसको कॉपी पे लिखते जाते हैं। एंड दोस्तों, चौथी टाइप की लिसनिंग होती है एम्पैथिक लिसनिंग। क्या है एम्पैथिक लिसनिंग? जो हमें नहीं पता है और जिसके कारण हम सारी प्रॉब्लम्स अपने आगे खड़ी करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग वो लिसनिंग है जब हम दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो हमें कुछ बोल रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको समझने की कोशिश करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ बोल रहा है उससे आप एग्री हो जाओ। आप सामने वाले को इंटेलेक्चुअल तरीके से और इमोशनल तरीके से अंडरस्टैंड करो कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरीके की लिसनिंग को एम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हमें बोलता है, कोई चीज बोलता है, वहां पे 10, 30 और 60 का फंडा अप्लाई होता है, जो हमें जानना चाहिए। 10 मतलब 10%। जब कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम 10% उसके वर्ड्स से वो कम्युनिकेट कर पाता है। हमें केवल वर्ड्स, वो क्या बोल रहा है, क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, उससे हम वो 10% ही हमें कन्वे कर पाता है। 30%
उसका साउंड कैसा है, उसके बोलने का साउंड कैसा है, पोलाइट है, हार्श है, किस तरीके के साउंड को वो यूज कर रहा है, क्या पिच यूज कर रहा है, उससे उसकी बात का पता चलता है। और बचा हुआ 60% दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बताती है बोलने वाले की कि वो क्या बोलना चाहता है। तो दोस्तों जब भी कोई हमें कुछ बोलता है तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे हम 100% सामने वाले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दोस्तों जब हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। दोस्तों एक वर्ड है इमोशनल बैंक अकाउंट। जब हम किसी को, अपने दोस्त को, अपने बॉस को, अपने स्पाउस को समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वो स्ट्रांग होता है। एक रिलेशन, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो दोस्तों हमें अपने सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ अपना इमोशनल बैंक अकाउंट भी स्ट्रांग रखना है, जो कि एम्पैथिक लिसनिंग के थ्रू आएगा। दोस्तों बड़े लोगों का कहना है कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो तब आगे बढ़ो। दोस्तों आपने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको गौर किया होगा। डॉक्टर क्या करता है? पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हमें डायग्नोस करता है, तब प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करता है, हमें मेडिसिन देता है। जाते ही वो हमें मेडिसिन नहीं लिखने लगता। तो फर्स्ट उसने हमें अंडरस्टैंड किया, डायग्नोस किया, तब उसने प्रिस्क्राइब किया। हम एडवोकेट के पास जाते हैं, पहले वो फैक्ट्स कलेक्ट करता है, लॉज को देखता है, उसके बाद हमारा केस रजिस्टर्ड करता है। हम इंजीनियर के पास जाते हैं तो पहले वो किस कंडीशन में प्रोडक्ट चल रहा है, कितना उस पर लोड आएगा, क्या ओवरलोड आएगा, किन किन कंडीशन पे उसको चलना पड़ेगा, वो नोट करता है, तब वो एक प्रोडक्ट डिजाइन करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चीज को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद एक्शन लेना है। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत कॉमन से प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग कहते हैं मेरी बॉस से नहीं बनती, मेरी स्पाउस से नहीं बनती, बच्चे की पेरेंट्स से नहीं बनती, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कम्युनिकेशन को प्रॉपर होने ही नहीं देते, हम सामने वाले को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। हम सामने वाले के बोलने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, अपने तरीके से, अपने कन्विक्शन से उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देते हैं, और एक प्रॉपर जो इमोशनल बैंक अकाउंट बनना था वो बन ही नहीं पाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जाते जाते बस ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों अच्छे लिसनर बनिए, एम्पैथिक लिसनर बनिए। जो भी कोई बोल रहा है उस पर रिएक्ट करने से पहले सोचिए, समझिए, तब उस पर एक्ट करिए। दोस्तों अगर आपके किसी भी तरीके के कुछ डाउट हैं, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।